Hello viewers, myself Sumit, fellow dog lover from Kolkata, West Bengal. So we have a few set of questions for pet parents, trainers, and dog lovers like me. So today we have master trainer Jai Biswas from Jamshedpur with us. So I have very few basic questions. So Joyda आज हम लोगों के साथ है बहुत दिन के बाद. तो गुड मॉर्निंग जयदा. गुड मॉर्निंग। तो मेरे व्यूअर्स के लिए कुछ बोलना चाहते हैं आप? आ, अच्छा है। देखो, हम लोगों को उतना टाइम नहीं मिलता है कि व्यूअर्स के लिए कोई स्पेशल वीडियो बनाए या उन लोगों को कुछ नॉलेज दे। बट इस तरह आप लोग जैसे लोग अगर इनिशिएट करोगे, क्योंकि आप लोग ना पहले पेट पेरेंट हो, तो पेट राइट. पेरेंट का व्यू से जो क्वेश्चंस आएगा, तो मुझे लगता है कि इस तरह का सेशंस पेट पेरेंट को बहुत हेल्प करेगा। ओके. तो डॉग ट्रेनिंग में सबसे पहला क्वेश्चन, अगर डॉग ट्रेनिंग लेके किया जाए तो व्हाट इज डॉग ट्रेनिंग? मतलब बहुत लोग बोलते हैं कि डॉग ट्रेनिंग मतलब वही सर्कस वाला ये वो, मतलब बहुत सारा मिसकंसेप्शन है. तो एक्चुअल ट्रेनिंग का मतलब क्या है? व्हाट इज डॉग ट्रेनिंग? आपको अगर एक मतलब जनरल क्वेश्चन किया जाए, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से डॉग ट्रेनिंग क्या है? देखो, जो जो सर्कस वाला बात आपने बताया, वो भी वो, ट्रेनिंग है. हाँ, वो भी ट्रेनिंग है। लोगों को देखने में ज़रूर वो मज़ा आता है। लेकिन अगर आप देखोगे ना, तो एक ओबियसली पेट पेरेंट ही हम लोग का मेन चीज़ रहता है कि एक डॉग एक कॉम्पेनी, मतलब डॉग को तो एज ए कॉम्पेनियन नहीं लिया जाता ना। हम्म. तो अगर एक डॉग, मान लो जो भी सर्कस वाला काम आप बोल रहे हो, वो बहुत अच्छे से कर रहा है, बट वो एज ए पेट डॉग वो बहुत मिस्चीव है, मतलब बदमाशी करता है, सामान बर्बाद करता है, काटता है, भाग जाता है, या थोड़ा डिसिप्लिन नहीं है। तो फिर आप पूछो उस पेट पेरेंट को कि आप क्या खुश है? तो देखो, कम कहीं ना कहीं वो बोलेंगे नहीं, हमको ये बहुत बदमाश है, हमको इस तरह का चीज़ें नहीं पसंद है, मैं चाहता हूँ मेरा डॉग ऐसे बिहेव करे। हम्म. तो मेरे हिसाब से डॉग ट्रेनिंग है कि एक डॉग को आप अच्छा से डिसिप्लिन करके एक पेट होम में सेटल कर दो। तो सबसे पहला चीज़ है डॉग ट्रेनिंग, वो है। क्योंकि देखो, चाहे कंपटीशन हो, चाहे वर्किंग हो, चाहे सर्विस हो, कोई भी डॉग हो, कहीं ना कहीं आके उसको एक जगह में घर में रहना है, दिन भर तो काम नहीं करेगा ना वो। हम्म. हमारे जो कंपटीशन डॉग है, वो हम्म. साल में कुछ महीने कंपटीशन होता है, फिर तो वो तो पेट डॉग ही रहता है। तो एक डॉग को सबसे पहले अपना पेट होम में बहुत अच्छा से बैलेंस वे में रहना पड़ेगा, डिसिप्लिन वे में। तो मेरा हिसाब से डॉग ट्रेनिंग है कि एक डॉग को आप अच्छा ज़िंदगी दो, जो कि वो अपना पेट पेरेंट के साथ में अच्छा से टाइम बिता पाए, बस। तो सबसे पहला बात तो है कि मतलब हम लोग देखते हैं कि अभी ज़्यादातर पेट पेरेंट्स एक टाइम के बाद अपने डॉग्स को अडॉप्शन में दे देते हैं, किसी को ऐसे मतलब फ्री में दे देते हैं, रास्ते में छोड़ देते हैं. तो ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने गलत डॉग ले लिया है. तो ये क्या कंसीडर करना चाहिए एक डॉग लेने से पहले? क्या क्या चीज़ आपको लगता है कि दिमाग में रखना चाहिए एक डॉग लेने से पहले, खरीदने से पहले, घर देखो पे लाने से पहले? देखो, ये तो बहुत, और मैं आप जो बात बता रहे हैं, ये मैं स्पेशली बता दूं, ये ना कोविड का टाइम पे बहुत ज़्यादा हुआ है। राइट. कोविड का समय पे ये बहुत ज़्यादा है। कोविड में लोगों के पास बहुत समय था, तो जिसको जहाँ पे मिला एक कॉम्पेनियन के रूप में, घर में बोर हो रहे थे, ज़्यादा समय बहुत ज़्यादा था, सबने डॉग ले लिया। फिर सबका वर्क फ्रॉम होम ख़त्म हुआ, अपना अपना ऑफिस जाने लगे, फिर टाइम कम हो गया। बट वो डॉग को तो उतना टाइम चाहिए। तो खास करके इस समय में, इस समय के बहुत सारे डॉग एडॉप्शन में चल गए, एबंडेंट हो गए, जो कि सही नहीं है। और कुछ आप जो बताए वो भी सही है कि ठीक से ब्रीड सिलेक्शन नहीं कर पाए, उनका घर के लिए कौन सा ब्रीड सूटेबल है। तो उसके लिए भी बहुत सारे डॉग पेट पेरेंट को प्रॉब्लम होता है, फिर वो एडॉप्शन होम में, कोई रेस्क्यू सेंटर में, कहीं पे एबंडन कर देना, ये सारी चीज़ होता है। तो मैं बोलता हूँ हमेशा कि पेट एक डॉग अच्छा, बहुत अच्छा से सोच समझ के सिलेक्ट करिए। ज़्यादातर लोग आजकल अपार्टमेंट में रहता है। अपार्टमेंट कल्चर अभी हाँ, ज़्यादा है. तो राइट. अपार्टमेंट कल्चर के लिए आप कोई भी ब्रीड नहीं ले सकते हैं। आपको मिड साइज़ का या स्मॉल साइज़ का ब्रीड लेना चाहिए, ताकि वो आप अच्छा से अडॉप्ट कर ले। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सब फैमिली में जितने लोग हैं, एटलीस्ट सबको डॉग पसंद आना चाहिए। आपके पास एटलीस्ट दिन में डेडिकेटेडली 1 घंटा एक डॉग के लिए होना चाहिए। एक बजट होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग एक डॉग लेके आ जाता है, फिर उसके लिए कोई बजट नहीं बनाता। आप करेक्ट. समझिए, आपको, आप जैसे हर फैमिली मेम्बर का अलग अलग बजट बनाते हैं, तो आपको एक डॉग के लिए भी, वो भी आपका फैमिली मेम्बर हो गया। हम्म. आपका जो ह्यूमन का जितना बजट है, मैं बोलता हूँ कुछ परसेंट ज़्यादा बना के रखिए उसके लिए। हम्म. और जो इंसान आपको बोलता है नहीं इसमें कोई खर्चा नहीं है, तो फिर आपको इसको अच्छा से सोचना चाहिए कि नहीं, ऐसा नहीं है। वो लिविंग बीइंग है, उसके पीछे खर्चा है, उसको पीछे अटेंशन, टाइम, सब कुछ देना पड़ेगा आपको।
तो उसी हिसाब से डॉग लेना चाहिए। मुझे लगता है कि मैंने मेरे सर्कल में बहुत लोगों को देखा है कि डॉग कीपिंग को लेके ना एक मतलब फैसिनेशन होता है। अरे यार, मैं ना पिटबुल रखूंगा, वो एकदम खतरनाक होता है देखने में, एकदम मतलब वो ये फील आता है। मैं ना रॉटवाइलर रखूंगा, लेकिन घर में जगह है नहीं, वन अपार्टमेंट होम है, वहाँ पे एक बिग साइज फुल ग्रोन साइज का एक अच्छा ब्रीड का रॉटवाइलर लेके आ गया, फिर प्रॉब्लम फेस होना स्टार्ट हो जाए। तो ये डॉग सिलेक्शन का ही चैलेंजेस है, आई थिंक। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल आप जैसे कि आप बता रहे, वन वन बी एच के एक हम्म। बेडरूम का अपार्टमेंट में रॉटवेलर मैं कभी सजेस्ट नहीं करता। तो वो एग्रेसिव हो कब का जाएगा। हाँ, मतलब एग्रेसिव होने का चांस बहुत ज़्यादा है, उसका हेल्थ इश्यूज होने का चांस बहुत ज़्यादा है। हम्म। आप देखना ज़्यादातर रॉटवेलर लार्ज ब्रीड में आता है, मीडियम लार्ज लार्ज ब्रीड, ब्रीड में, मीडियम ठीक है, लार्ज ब्रीड। उसका वजन ज़्यादा होता है। हम्म। अपार्टमेंट में आप ले लिए ज़्यादा, 100% अपार्टमेंट का फ्लोर जो होता है वो टाइल या मार्बल या स्लीपरी फ्लोर होता है, राइट। तो उसका उसका पैर में प्रॉब्लम आएगा। 90% चांस है उसका पैर में प्रॉब्लम आएगा, हिप डिस्प्लेसिया का प्रॉब्लम होगा, जॉइंट का प्रॉब्लम होगा, बहुत सारा प्रॉब्लम होगा। तो बाकी एग्रेशन वग्रेशन छोड़ दो, सबसे पहले आपका डॉग का हेल्थ में हेल्थ प्रॉब्लम हो में जाएगा। प्रॉब्लम है। तो इसीलिए ब्रीड सिलेक्शन, डॉग सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। और अपार्टमेंट कल्चर में मुझे आपका क्या सजेशन है कि क्या क्या ब्रीड्स रखना ज़रूरी, मतलब रख सकते हैं क्या क्या ब्रीड्स, ऐसे मतलब इन जनरल दो चार अगर ब्रीड का अगर नाम आप सजेस्ट कर दे कि अपार्टमेंट कल्चर में कौन कौन सा ब्रीड सही रहेगा रखना। है। देखो क्या ब्रीड रखना है, उससे अच्छा है कि मैं पहले बता दूं क्या नहीं रखना चाहिए। बीगल तो बिल्कुल नहीं। अच्छा। छोटा साइज देख के जो अपार्टमेंट के लोग बीगल को रख लेता ना, जैसे जिसका घर बहुत ही छोटा है, 1 BHK या स्मॉल टाइप 2 BHK है, बीगल उस घर के लिए बहुत प्रॉब्लम कर सकता है। तो बीगल का साइज पे मत जाइए। बीगल हाउंड ग्रुप का डॉग है, बीगल बहुत हाई एनर्जेटिक का डॉग है, उसको बहुत टाइम देना पड़ता है। मैं आपको मेरा एक एग्जांपल बताता हूँ। मेरे पास बेल्जियम शेफर्ड्स है। बेल्जियम शेफर्ड्स का साथ दूसरा कोई भी ब्रीड खेल के या दौड़ के थक जाता है थक बहुत जाता जल्दी। है, राइट। बिगल ही एक ऐसा है हमारे पास, जितने भी बिगल है वो बेल्जियम शेफर्ड के साथ स्टार्ट टू एंड खेलता है, और उतना ही एनर्जी का साथ। तो आप इमेजिन करो, वो डॉग अगर कोई उसमें अपार्टमेंट में चला जाएगा, हम लोग बेल्जियम शेफर्ड को नहीं देते जनरली अपार्टमेंट में, तो आप बिगल को दे देते हैं, तो फिर प्रॉब्लम तो सही में हुआ। तो बिगल नहीं, आप जो रख सकते हैं अभी मैं वो बता देता हूँ। आप सिटजू रख सकते हैं, हम्म। आप कॉकर स्पेनियल रख सकते हैं, हालांकि कॉकर हम्म। स्पेनियल को भी बहुत टाइम देना पड़ता है, अच्छा से ट्रेनिंग करना पड़ता है। हम्म। आप माल्टीज रख सकते हैं वो लोग का, लेकिन ये जो भी ब्रीड मैं बता रहा हूँ ये हम्म। सब ज़्यादा बाल वाला ब्रीड है, तो इसको आपको अच्छा से उसका बाल को ही मेंटेन करना पड़ेगा। हम्म। डैश हाउंड रख सकते हैं, हम्म। लेकिन आप ये मत सोचो कि हाँ इसको रख सकते हैं मतलब इसको टाइम नहीं देना पड़ेगा। टाइम, बजट सब के लिए रखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, आपको बहुत शौक है, आपके पास टाइम भी है, आप बजट एक रखने को भी तैयार हो, तो आप एक कुछ ब्रीड में अपना ऑप्शन आप ढूंढ सकते तो डॉग रखने का तो ये कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट मेरा क्लियर हो गया है, व्यूअर्स का भी शायद क्लियर हो गया होगा। अब एक कंसेप्शन ऐसा होता है मतलब पेट पेरेंट्स में, डॉग ट्रेनिंग इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट। हो। मतलब होता है किसी किसी के दिमाग में होता है कि ट्रेनिंग करा के क्या होगा। तो ट्रेनिंग कराना या ना कराना, इसके बारे में क्या कहना है आपको, मतलब ट्रेनिंग करना ज़रूरी है या नहीं है? देखो मैं एक ट्रेनर हूँ, तो अगर मैं ये बात बोलूँगा कि हाँ ट्रेनिंग करना ज़रूरी है, तो ये कैसा साउंड करेगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तब भी बता दूँ, फैमिली मेम्बर है, हम्म। बच्चा जैसा है। हम्म। तो क्या हम लोग कभी अपना बच्चा के बारे में से सोचते हैं कि स्कूल भेज के क्या होगा? क्या होगा। क्या स्कूल भेजना ज़रूरी है? राइट। नहीं, स्कूल हम लोग सिर्फ एजुकेशन के लिए नहीं भेजते हैं। स्कूल हम लोग सोशलिज्म के लिए भी भेजते हैं, ताकि मेरे बच्चा बाकी लोगों से कैसे मिलता है, सोशलाइज हो जाए, सोशलाइज हो जाए, थोड़ा सा आउटसाइड वर्ल्ड को थोड़ा सा टीम एक्सप्लोर वर्क करे। कैसे करता है, सबका साथ में कैसे रहा जाता है, राइट। कैसे सोशली बड़ा हुआ जाता है। हम्म। तो सेम एडुकेशन तो एकेडमिक एडुकेशन तो होता है, साथ में ये सब चीज़ भी होता है। तो ट्रेनिंग भी उसी हिसाब से कराना चाहिए। ट्रेनर भी आपको ऐसे ही चूज़ करना चाहिए कि हमको, मेरा पेट डॉग है, इससे क्या एक्सपेक्टेशन है, मैं क्या चाहता हूँ। अगर आपको आज लग रहा है कि पपी एकदम सही है, ट्रेनिंग कराने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ट्रेनिंग नहीं कराने से बहुत कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, बट ट्रेनिंग करा लेना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि आपका डॉग आपका घर में बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, लेकिन कभी कोई गेस्ट आ गया, आपका डॉग को कोई कारण से आपको बाहर लेके जाना पड़ा, उस समय आपको महसूस होगा नहीं मैं ट्रेनिंग करा लेता तो अच्छा होता। तो अच्छा। इसीलिए ट्रेनिंग कंपलसरी है मेरे हिसाब से, चाहे वो कुछ भी हो, कुछ दिन का बेसिक ट्रेनिंग जो भी है उसका टीन का समय में कर बेसिक लेना चाहिए। मतलब पेट पेरेंट्स के लिए मैं और थोड़ा सा और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि बेसिक ट्रेनिंग में एक पेट को, हम्म, मतलब जो पेट घर पे रह रहा है, एक डॉग, उसके लिए बेसिक कौन कौन सा एक्सरसाइज है या फिर कौन कौन सा पर्टिकुलर ट्रेनिंग है
आप उसका अगर थोड़ा सा नाम बता देंगे तो मुझे लगता है कि और ज़्यादा इंकरेजमेंट मिलेगा व्यूअर्स को कि वो पर्टिकुलर एक ये चीज़ घर पे एक डॉग रखने के लिए ये बेसिक चीज़ों का ट्रेनिंग होना ज़रूरी है। हम्म। पर्टिकुलर वो कुछ चीज़ अगर आप बोल देंगे। हाँ, मैं एक ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। हम मैंने मुंबई में मेरा जो पार्टनर है डॉक्टर रूबिना फ्रूटाडो से हम लोग इसका एक सीरीज कर चुके हैं, लेकिन फिर से मैं आपको बता देता हूँ। 5-6 चीज़ें हैं, हुँ, अगर वो 5-6 चीज़ें पेट पेरेंट अपना डॉग को सिखा दे हुँ, या कोई ट्रेनर से सिखवा ले तो फिर पेट पेरेंट का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ओके, पहला चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ, रिकॉल। रिकॉल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरा हिसाब से। अगर आपका डॉग का रिकॉल है तो आप में, आपका डॉग में और आप में एक अलग लेवल का बॉन्डिंग होगा, आप में एक अलग कॉन्फिडेंट होगा और एक कंट्रोल आ जाएगा। ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है ड्रॉप। ड्रॉप, जैसे ड्रॉप या आउट, जैसे आप डॉग को बोले आउट तो डॉग चीज़ों को छोड़ दे। ठीक है। ये कभी कभी लाइफ सेविंग होता है, जैसे कुछ डॉग गलत चीज़ पकड़ लिया तो आप उसको आउट कर सको। तीसरा चीज़ है लूज लीज वॉक। हुँ, जैसे आप देखे हो ना कि डॉग को बाहर लेकर निकल रहे हो तो डॉग बहुत ज़्यादा लीज पुल कर रहा है। पुल कर रहा ठीक है, है। राइट, तो वो जो लूज लीज वॉक है उसको आप सिखा दो। क्रेट ट्रेनिंग, चाहे आपको क्रेट का जरूरत नहीं है, लेकिन आपका डॉग को एक पर्टिकुलर जगह में रुकना या शांत रहना सिखाना बहुत ज़रूरी है। फूड हैबिट, जैसे आपका डॉग को आप जो हेल्दी खाना जो आप उसको दो और वो अपने से खा ले, वो खाने खिलाने के लिए उसको पैम्पर ना करना पड़े, हाथ हाथ से फीडिंग ना करना पड़े, अनलेस वो बीमार है या ऐसा कोई बात है। नॉर्मली भी बहुत सा पेट पेरेंट को मैं देखा हूँ कि थोड़ा देर डॉग खाने में लेट कर है तो हाथ से खिलाना चालू कर देता है। हाँ, ये मैंने हाँ, देखा है, तो राइट, वो हाथ से सही हैबिट खिलाना। नहीं है, वो आगे चल के बहुत प्रॉब्लम होता नहीं है। तो ऐसा भी मैंने देखा है कि वो खा नहीं रहा है उस हाँ टाइम पे, लेकिन दिन भर वो खाना वहीं पे पड़ा हुआ है, डॉग कभी-कभी जा रहा है, उसको खा रहा है, हाँ। तो नहीं, ये हैबिट बहुत वो सही नहीं है। मतलब ये सारे चीज़ आपको ट्रेनर का सपोर्ट लेके ये सारे चीज़ को ठीक कर लेना चाहिए। जैसे गेस्ट मैनर, आपका हुँ, आपका घर में कोई बाहर का लोग आ जाएगा तो फिर आपका डॉग कैसे बिहेव करना चाहिए, ये कुछ 5 चीज़ अगर पेट पेरेंट अपना डॉग को सिखा ले अपने से या कोई ट्रेनर का सपोर्ट से, तो फिर पेट पेरेंट का लाइफ बहुत ईजी हो जाएगा। मतलब कोई पर्टिकुलर ब्रीड है जिनके एनर्जी लेवल को हाँ, कोई एक दो पर्टिकुलर ब्रीड ऐसा है जिसका एनर्जी लेवल को मैच करना पेट पेरेंट के लिए बहुत मुश्किल काम है। हुँ, तो ऐसे अगर मुझसे कोई प्री पप्पी कंसल्टेशन के लिए आए तो हुँ, मैं कुछ ब्रीडे उनको मैं मना नहीं करता कि ये नहीं, ये ब्रीड आप मत लो, ये घर के लिए नहीं है या आपके लिए नहीं है। मैं पहले वो ब्रीड के बारे में अच्छे से बता देता हूँ कि देखो ये ब्रीड का ऐसा ऐसा नेचर है, इतना जैसे समय। आप पर्टिकुलरली बेल्जियन मैलिनो का ही मैं बात करता हूँ, हाँ हाँ उसका तो एनर्जी लेवल मुझे लगता है हाँ, कि बहुत 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 हाई हाई रहता है। है। हाँ, बहुत हाई है, हाई एनर्जेटिक डॉग है, हाई वर्किंग एबिलिटी वाला डॉग है। तो कोई अगर पेट पेरेंट आता है बेल्जियम शेफर्ड का क्वेरी करने के लिए या बताने के लिए कि मैं लेने का सोच रहा हूँ, तो हुँ, मैं उनको बताता हूँ पूरा कि आपको इतना टाइम देना पड़ेगा, ऐसे ट्रेनिंग करना पड़ेगा, ऐसे रखना पड़ेगा। फिर उनको मैं समझाता हूँ कि अगर आप ऐसे नहीं रखोगे तो क्या होगा, तो वो जो उसका एनर्जी लेवल जो है वो ऐसे ट्रेनिंग करोगे तो पॉजिटिव वे में बहुत अच्छा है, नहीं ट्रेनिंग करोगे तो फिर वो एग्रेशन में टर्न हो सकता है। तो ब्रीड का बारे में प्रॉपर नॉलेज लीजिए, ब्रीड को अच्छा से अच्छा ट्रेनर से या खुद से ट्रेनिंग करिए, उसके बाद सारे ब्रीड अच्छे हैं, कोई मैंने एक प्रॉब्लम नहीं। स्टोरी सुना था कि कोई कोर्ट में एनी का वीडियो दिखा के ये मतलब बैन को हटाया गया है, क्या हाँ, ये सही है यस एकदम? यस। एनी का और एनी का बारे में और एक डॉग है टॉड का बारे में, और भी बहुत सारे डॉग्स हैं। मैं हमको सबका डिटेल्स नहीं पता, ये दोनों मेरा ट्रेन किया हुआ डॉग्स है तो मैं ये दोनों के बारे में बता रहा हूँ। ये लोग का वीडियोस, ये लोग का जो रिपोर्ट है वो हुँ, दिखाया गया है कि देखो ऐसे भी डॉग है जो बेस्ट कंपेनियन का टाइटल जीत रहा है, इतना हुँ, अच्छा काम कर रहा है। तो हुँ। ब्रीड को जनरलाइज करना कहाँ से सही है? तो हाँ, एक अगर आप अच्छा से ट्रेन करेंगे, अच्छा से रखेंगे तो ब्रीड का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रख सकते हैं डॉग को। एनी को लेके क्या है फ्यूचर प्लानिंग? मतलब वो तो अभी मतलब इंडिया में काफ़ी फेमस भी है एनी, मतलब एज अ बैन हटाने के बारे में, तो इसको लेके क्या फ्यूचर प्लानिंग है? नहीं देखो, एनी जैसा और भी रॉटवेलर्स है इंडिया में, हम्म, लेकिन हाँ एनी एक का। इंस्पिरेशन है ये, हाँ, रॉटवाइलर इंस्पिरेशन, कीपर यस के लिए एक बहुत बड़ा यस इंस्पिरेशन भी है। यस यस। जब भी मैंने एनी का वीडियो सोशल मीडिया में पोस्ट किया, ये बैनिंग जब चल रहा था उसके दौरान, हम्म, तो एनी को बहुत सारा प्यार मिला, और भी रॉटवेलर्स को मिला, बट एनी को बहुत सारा प्यार मिला। और चाहे प्यार मिले या ना मिले, या सपोर्ट का बात नहीं है, एनी बहुत अच्छा एबिलिटी वाला डॉग है, हम लोग उसको ट्रेन कर रहे हैं। उसका ऑलमोस्ट ओबीडियंस का जो एक एक दो लेवल ही बाकी है, सी टेस्ट बाकी है, बाकी सारा लेवल उसका क्लियर हो चुका है, बेस्ट कंपेनियन डॉग का टाइटल वो जीत चुकी है।
तो नेक्स्ट ईयर अगर सब कुछ ठीक ठाक हम्म। रहा तो एनी को हम लोग सी टेस्ट जो टफेस्ट और मतलब अपमोस्ट क्लब क्लास है हमारे ओबीडियंस कंपटीशन का, उसमें परफॉर्म करेगी। ओके। तो नेक्स्ट मुझे थोड़ा बहुत व्यूअर्स को ये भी बताना है कि हम लोग जब भी कोई पेट शॉप में जाते हैं, वहाँ पे तरह तरह का फूड्स रहता है, तरह तरह का टॉयज रहता है। तो इस बारे में आप कुछ बता सकते हैं कि कौन सा टॉयज पट्टी हम टॉयज को हम लोग ट्रेनिंग के लिए आप लोग भी यूज करते हैं, हम्म कुछ कुछ टॉयज ऐसा है जिसको आप लोग ट्रेनिंग में भी यूज करते हैं। हम्म। तो उसका यूज एंड मिस यूज के बारे में कुछ अगर आप बता सकते हैं तो टॉयज का। देखो बहुत तरह का टॉय होता है, तो और बहुत तरह का चीज़ होता है। तो यूज़ और मिसयूज़ मैं शॉर्ट में बताने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि हर टॉय का अलग अलग यूज़ है, सब कुछ अलग अलग है। मैं आपको एक ही चीज़ बोलता हूँ कि टॉय थोड़ा अच्छा क्वालिटी का लो, बहुत सस्ता वाला टॉय मत लो। हम्म और टीथिंग का समय डॉग के लिए अलग सा टॉय आता है, हम्म। उस तरह का टॉय दो जो सॉफ्ट हो, जो उसको टीथिंग में उसको जो उसका कंफर्ट इरिटेशन दो, है, हाँ कंफर्ट दे जो उसका ईचिंग हो, गम्स को। हाँ गम्स को, उसमें थोड़ा रिलीफ मिले। ऐसा टॉय मत दीजिएगा जो तुरंत ही टुकड़ों में बढ़ जाए, क्योंकि डॉग उसको निगलने से फिर उसको प्रॉब्लम हो सकता है। और दूसरा चीज़, टॉय को टॉय के साथ डॉग का एक टाइमिंग होना चाहिए। मैं बहुत सा पेट पेरेंट को देखा, राइट, वो एकदम पूरे दिन वो टॉय लेके ही पूरा बैठा रहता है। पूरा दिन वो टॉय लेके बैठा हुआ है, बहुत जल्दी वो टॉय से वो बोर हो जाएगा। अटैचमेंट चला हाँ, जाएगा वो टॉय अटैचमेंट से। चला जाएगा। फिर देखना कि उसको दूसरा कुछ चाहिए हो तो टॉय कहीं कोने में पड़ा हुआ है और हम्म। डॉग आपका जो फर्नीचर चबा रहा है। तो राइट। ऐसा नहीं, टॉय का साथ जब डॉग एक्टिव है तब टॉय का साथ आप उसका साथ खेलो। एक चीज समझना पड़ेगा, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, सिर्फ टॉय डॉग के लिए बोरिंग है। बोरिंग है। एक एक टाइमिंग के बाद टॉय का साथ अगर आप हो, मतलब उसका पेरेंट है, तो फिर टॉय उसके लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मैं पेट पेरेंट को बोलता हूँ सिर्फ टॉय नहीं, टॉय के साथ आप भी थोड़ा देर इंगेज होने का कोशिश करो। टॉय के साथ आप पप्पी के साथ खेलो, तो देखो डॉग को ज़्यादा मजा आ जाएगा। वो थोड़ा उसका जो एनर्जी लेवल है, वो जो उसका एनर्जी है वो थोड़ा ड्रेन आउट हो जाएगा। फिर वो शांत बैठेगा, जैसे वो शांत बैठता है टॉय को फिर हटा लो। हटा दो। जब वो फिर एक्टिव होता है खेलने के लिए तो फिर आप टॉय को दो। इस तरह से टॉय जो को यूज़ लोग करना चाहिए। मतलब क्रेट ट्रेनिंग करके रखते हैं डॉग्स को, मैंने ऐसा भी देखा है कि दिन भर टॉय वो क्रेट के अंदर ही रह रहा है, डॉग भी क्रेट के अंदर है, हम्म टॉय भी क्रेट के अंदर है। हम्म। तो क्या ये टॉय और डॉग को दिन भर क्रेट के अंदर नहीं, करना मेरा ये। मेरा हिसाब से ये गलत है। एक्चुअली देखो, मैं गलत से ही क्या बोलूँगा, पेट पेरेंट को नहीं पता होता है। तो हम्म उन लोगों को लगता है कि डॉग क्रेट के अंदर बोर होता होगा अकेले, तो मैं उसका टॉय उसको दे दूँ। हम्म। लेकिन मैं बता दूँ कि टॉय उसके लिए क्रेट का अंदर कुछ देर के लिए, बस उसके बाद फिर वो टॉय एक कोने में पड़ा रहता है और डॉग एक कोने में पड़ा रहता है। तो लेकिन फिर वो टॉय उसके लिए बोरिंग हो जाता है, बाहर भी ले आके वो टॉय उसको दोगे तो फिर वो खेलेगा नहीं, उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। तो जब तक डॉग टॉय का साथ खेल रहा है तब हम्म। तक टॉय को रहने दीजिए। जैसे ही आप देखिए कि टॉय को डॉग ने साइड कर दिया, अब डॉग भी रेस्ट कर रहा है या कुछ और कर रहा है, तो फिर टॉय को उठा के उसको धो के रख दीजिए। एक दो दिन में, हफ्ते टॉयज में। को भी सैनिटाइज करना हाँ, जरूरी मैं वहीं होता पे है। बोल रहा था, हाँ। एक दो दिन में एक बार टॉय को अच्छे से धो के धूप में अच्छे से सुखा दीजिए। अच्छा। धूप धूप बहुत सा जो इन्फेक्शन है, मुझे बैक्टीरिया लगता है, है कि उसको खत्म करता 90% है। ऑफ द पेट पेरेंट्स ये नहीं करते कि टॉय को सैनिटाइज करना, धोना। नहीं करते हैं कि उन लोगों को पता नहीं है, पता नहीं, मैं तो बताने की कोशिश करता हूँ लोगों को, मैं अपने भी करता हूँ। टॉय को बहुत अच्छे से धूप में सुखा दीजिए चारों तरफ से। एक 7-8 घंटा जितना भी धूप है, हम्म एक दिन के लिए 2-3 दिन बाद बाद धो के छोड़ दीजिए। जो डॉग का खाने का बर्तन है हम्म। उसको अच्छे से धो के धूप में सुखा दीजिए। धूप, सनलाइट बहुत तरह का इन्फेक्शन को ख़त्म करता है, बैक्टीरिया को ख़त्म करता है। तो मेरा तो रेगुलर प्रैक्टिस है, मैं सबको बोलता हूँ आप लोग भी माय करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेट पेरेंट्स के लिए तो आपने बहुत सारा चीज़ों को क्लियर कर दिया। आई थिंक ये सब बेसिक चीज़ों को पता होना एक पेट पेरेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। इंडिया में ये कल्चर आना भी ज़रूरी है कि एक पेट लेने से पहले उसके बारे में अवेयरनेस रहना, बिल्कुल। बजट प्लान करना पेट्स के लिए, एक अच्छा वेट के साथ कनेक्शन में रहना, अच्छा ट्रेनर के साथ कांटेक्ट में रहना, क्योंकि बहुत सारे बिहेवियरल इशू होते हैं वो डॉक्टर सॉल्व नहीं कर पाते। बिल्कुल। ओनली अ ट्रेनर कैन सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स। तो ऐसे बहुत सारा चीज़ आपने क्लियर कर दिया। तो अभी जो टॉपिक्स मेरे दिमाग में आ रहा है, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा डॉग ट्रेनिंग लेके इंटरेस्टेड हूँ था। तो डॉग ट्रेनर्स एज अ करियर, डॉग आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग करवाया है। आपका वर्कशॉप चलता रहता है, 10 दिन का, 15 दिन का, 1 महीने का, छोटे मोटे 2-3 दिन का भी वर्कशॉप रहते हैं। तो डॉग ट्रेनिंग एज अ करियर, इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? डॉग ट्रेनिंग एज ए कैरियर,
मुझसे पूछोगे तो बहुत अच्छा है। मतलब मैं किसी के साथ कंपेयर नहीं करता, लेकिन हाँ ठीक है, जो एक इंसान को जीने के लिए, अपना फैमिली को मेंटेन करने के लिए जितना ज़रूरत है उतना मिल जाता है। तो बहुत अच्छा फ्यूचर है। और अभी तो बहुत सारे एकेडमी भी खुल रहा है जहाँ पे आपको प्रोफेशनल वे में ट्रेनिंग सिखाया जाता है, सर्टिफिकेशन का कोर्स कराया जाता है। बहुत सा वैकेंसीज निकल रहा है अलग हम्म। अलग जगह में, अब्रॉड में, जहाँ पे डॉग ट्रेनर का रिक्वायरमेंट होता है तो वैकेंसी निकालता है। अच्छा। अच्छा सैलरी, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कई बार वो जो डॉग ट्रेनर का सैलरी है हम लोग देखते हैं, वो आप कंपेयर कर सकते हैं एक एक इंजीनियर डॉक्टर या एक एमबीए का उसका साथ है, उसका बट सैलरी का उसके लिए कंपेयर। डेडिकेशन तो जरूरी है, यस, मतलब ऐसे ही तो नहीं हो जाता है। डेडिकेशन के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता है। मतलब ऐसे ही आप 20 साल 25 साल 30 साल बिता सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप डेडिकेटेडली, जिसको मैं अपना हिसाब से पागलपन बोलता हूँ, पागलपन का साथ आप नहीं सीखेंगे, नहीं प्रैक्टिकली फील्ड में डॉग का साथ काम करेंगे, समझ के उसका साइकोलॉजी को समझ के अपने आप को अपडेट नहीं करते हम्म। रहिएगा, तो फिर तो कोई वो नहीं है, बाकी सारा प्रोफेशन जैसा ही कुछ हाँ, ये ये है। अपडेट वाला जो चीज़ है, मुझे लगता है कि ये बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि डेली जैसे हम लोगों का मोबाइल भी अपडेट हो रहा है, फैशन अपडेट हो रहा है, हर चीज़ अपडेट हो रहा है। अभी एआई आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, बहुत अपडेट हो गया है टेक्नोलॉजी। वैसे भी एज अ ट्रेनर, एज अ इस प्रोफेशन को, जो है ट्रेनिंग प्रोफेशन को, एज अ ये करते हैं, सीरियसली करते हैं, तो उनके लिए भी अपडेट होने का क्या मतलब, क्या क्या आप स्कोप देख पा रहे हैं? व्हाट आर द स्कोप्स? बहुत अपडेट होने का स्कोप है। और मैं, आपने अभी एआई का बात की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, डॉग ट्रेनिंग ऐसा है ना कि आपको फील्ड में काम करना होगा। मतलब डॉग का प्रॉब्लम कोई एआई सॉल्व नहीं कर सकता। नहीं एआई कर आपको सकते। बहुत सारा थ्योरी दे सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली डॉग का साथ आपको, जब तक फील्ड में आप नहीं काम करिएगा तब तक आपको नहीं समझ में आएगा कि या डॉग का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। तो इसके लिए आपको रेगुलर खुद को अपडेट करना पड़ेगा। ट्रेनिंग सिस्टम डेली चेंज हो रहा है, बहुत सारे सीनियर ट्रेनर है ऑल ओवर वर्ल्ड में हुँ, जो डॉग का बिहेवियर को लेकर, डॉग का साइकोलॉजी को लेकर दिन भर सोच रहा है, थीसिस लिख रहा है, थ्योरीज बहुत तरह का बन रहा है, बहुत सारा टेस्ट हो रहा है। तो ये ना, ये सब के लेके आपको अपडेट होना पड़ेगा। आप सर्च करिए कि कौन सा ट्रेनर बहुत अच्छा काम कर रहा है, और उसका उसका ट्रेनिंग सिस्टम कैसा है, डॉग में वो कैसे इम्प्लीमेंटेशन होता है। फिर उसका कोर्स करिए, उनसे सीखिए, तो आपको भी इम्प्रूवमेंट होता चला जाएगा। राइट। जब कैरियर अपना स्टार्ट किया था, तो मेरा मैं बहुत जगह बोला, जो मेरा वे ऑफ ट्रेनिंग था, जो मैंने अपना मेंटोर से, उस समय का मेंटोर से सीखा था, वो उस समय के लिए वही बेस्ट। बेस्ट था। तो बट वो थोड़ा सा ना ट्रेडिशनल वे ऑफ ट्रेनिंग था। हुँ, फिर मैंने धीरे धीरे खुद को चेंज किया। अभी मेरा ट्रेनिंग सिस्टम बहुत ही एडवांस है, और फिर आगे मैं अभी भी सीख रहा हूँ, तो जैसे जैसे दिन जाएगा वो ट्रेनिंग सिस्टम और अपडेट होता चला जाएगा। तो अगर आप एज ए कैरियर इसको आप लिए हैं, तो अपडेट करना, सीखते रहना, फील्ड में काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपका पर्सनल ग्रोथ भी होता रहेगा। आपको एज़ अ इन्फ्लुएंसर बहुत लोग फ़ॉलो भी करते हैं। मैंने देखा है कि आपके फ़ोटोज़ में, आपके वीडियोज़ में आपको जो एज़ अ इन्फ्लुएंसर मानते हैं, मतलब आप जिनको इन्फ्लुएंस करते हैं, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैं आपका कमेंट्स में देखता रहता हूँ। तो ये जो वीडियो हम लोग बना रहे हैं, पेट पेरेंट्स भी देखेंगे, डेफ़िनेटली आप जिनके लिए इंस्पिरेशन है, वो लोग भी देखेंगे। तो डॉग ट्रेनिंग ये एक यूनिक प्रोफेशन है जिसके साथ हम लोग को लिविंग एनिमल्स के साथ काम करना पड़ता है। तो इसमें रिस्क एंड बेनिफिट्स, तो आपने थोड़ा सा बेनिफिट्स बता दिया, इसमें रिस्क क्या क्या हो सकता है? रिस्क मीन्स देखो, लिविंग बीइंग के साथ काम करना है, तो मैं आपको बता दूं, बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है राइट। कि डॉग को वो अपना भी सोचता है, उसका अपना भी दिमाग है, वो उस हम्म। हिसाब से रिएक्ट करता है। तो अ, आपको डॉग का हेल्थ को का ख्याल रखना है, उसका वेल बीइंग का ख्याल रखना है, वो हम्म। सारी चीज़ को ख्याल रख के आपको काम करना है। और सेम वे में खुद के लिए भी है। जैसे मैं एक पर्टिकुलर साइड बता दूं, जो जब एग्रेसिव डॉग का साथ हम लोग काम करते हैं, हम्म। तो खुद का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, साथ हम्म। साथ डॉग का भी। हम्म। क्योंकि बहुत सारा एग्रेसिव डॉग, अगर उस तरह का एग्रेशन है, मैंने बहुत सारे ट्रेनर्स को देखा है, मतलब जो लोग एग्रेसिव डॉग को ट्रेनिंग नहीं करवाना चाहते फॉर देयर ओन सेफ्टी। मैं एक तरह से ना ये सही बोलूँगा, अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है हम्म। तो आप मना कर दो, सबसे अच्छा है। और अगर आप एक्सपेरिमेंट, पूरा ही 100% एक्सपेरिमेंट और का उस पे आप करने जाओगे, तो बहुत बार ज़्यादा गड़बड़ हो जाता है। तो एक तरह से अगर आपको जो कॉन्फिडेंट नहीं नहीं है, पता है उसको छोड़ देना ही बेहतर हाँ है। नहीं पता, बिल्कुल। ऐसे अगर आपको, नथिंग रॉन्ग इन इट। नो नो, नथिंग रॉन्ग इन इट। हम लोग भी कई बार
ऐसा डिस्टेंस से, मतलब डिस्टेंस का कारण, रेगुलर टाइम नहीं देने का कारण हमें लगता है कि नहीं, हम ये डॉग को हम लोग ट्रेनिंग नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग मना करते हैं। क्योंकि आप करने जाओगे और 100% दे नहीं पाओगे तो ज़्यादा खराब होगा। इससे अच्छा छोड़ दो, कोई बात नहीं, कोई और ट्राई करेगा, वो अपने हिसाब से करेगा। जिस चीज़ में आपको कॉन्फिडेंस नहीं है वो नहीं करना सही। अंडरस्टूड। तो आपका तो रिसेंटली मैंने सुना कि अगस्त में एक आपका 21 डेज का एक ट्रेनिंग मॉड्यूल, 15 डेज का। 15 डेज हाँ। का हो रहा है एक ट्रेनिंग मॉड्यूल, हम्म, जहाँ पे पूरे इंडिया से आपका हाँ, स्टूडेंट्स आ रहे लगभग हैं हर लगभग जगह से लगभग। पार्टिसिपेंट्स आ और रहे हैं। जमशेदपुर में ही हो रहा है, हाँ, जमशेदपुर में। आपके कैनल से ही वो होगा। हाँ। तो आपसे ट्रेनिंग सीखने के बाद, हम्म। आपसे ट्रेनिंग करने के बाद, आपके पास से सीख के ट्रेनिंग जाने के बाद, जब आप देखते हैं कि वो आपका ट्रेनिंग मेथड फॉलो कर रहा है और डॉग्स के ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहा है, और आपसे इंस्पिरेशन लेके और भी पेट पेरेंट्स को इंस्पिरेशन दे रहा है डॉग कीपिंग के बारे में, कैसा लगता है आपको? ओबियसली अच्छा लगता है। तो और ये अच्छा चीज़ भी है, अगर आपको लग रहा है कुछ इफ़ेक्टिव है तो, और वो काम कर रहा है, तो आपको खुद पे कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, जो मेरा ट्रेनिंग सिस्टम है या मैं जो बता रहा हूँ वो उनका डॉग पे काम किया, और या फिर ये मेरे से ट्रेनिंग सीख के गया, सर्टिफिकेशन कोर्स करके गया और अभी जाके अपना कैरियर में अच्छा कर रहा है, उन लोगों को हेल्प कर पा रहा है, पेट पेरेंट को हेल्प कर पा रहा है, साथ साथ में मॉनिटरी अर्निंग भी हो रहा है। तो ऑब्वियसली अच्छा लगता है, अच्छा चीज़ है। मेरा तो गोल ये भी एक ये है कि एज ए कैरियर इसको ट्रेनर्स लोग ले, अच्छा से अच्छा, सही तरीक़ा से पैसा कमाए, सही तरीक़े से आगे बढ़े, पेट पेरेंट को हेल्प करे, पेट डॉग्स को हेल्प करे, जितना ज़्यादा आप पेट हेल्प कर। डॉग्स का लाइफ का भी पैथेटिक होता जा रहा है दिन ब दिन, मतलब देख रहा हूँ मैं पेट पेरेंट्स को प्रॉपर अवेयरनेस नहीं रहने की वजह से, या फिर प्रॉपर गाइड नहीं मिलने की वजह से, हम्म। मतलब पेट्स का भी और पेट पेरेंट्स का भी लाइफ का भी पैथेटिक हो जा रहा है। तो ये देखो, इंस्पिरेशन ही एक ऐसा चीज़ है जो इस चीज़ को सॉल्व कर सकता है, आई थिंक। ये ठीक है, ऐसा मैं नहीं बोलूँगा कि नहीं हो रहा है, हाँ हो रहा हो है, रहा है। लेकिन पेट पेरेंट बहुत जागरूक भी हो रहे हैं। मतलब अभी मेरे पास बहुत सारे पेट पेरेंट का फ़ोन आता है, जो लोग ऑनलाइन सेशंस लेना चाहता है, इन तो आप पर्सन सेशन पेट लेना पेरेंट्स चाहता को ऑनलाइन सेशंस करवाते हैं? है। हाँ, लेकिन मैं साथ में भी बता दूँ, वो बहुत इफेक्टिव नहीं होता है। अच्छा। मैं करवाता तो हूँ, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है, बट कुछ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाता है। वो इन पर्सन जाके ही ट्रेनिंग में सॉल्व होगा। जैसे एग्रेशन केस आप ओवर वीडियो कॉल में वीडियो सॉल्व कॉल नहीं हो नहीं सॉल्व सकता है। कर सकते। जो छोटा मोटा बिहेवियरल कंसल्टेशन ये सब कर सकते हैं आप, बट कुछ चीज़ें सॉल्व नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ हम करते हैं। तो आप अपडेट होने के बारे में बता रहे थे, पेट सॉरी ट्रेनर्स को अपडेट रहने के लिए बारे में बता रहे थे। तो आप जो ट्रेनिंग मेथड फॉलो करते हैं, इसका कोई पर्टिकुलर नाम है क्या? मतलब आप कुछ ट्रेनिंग मेथड पर्टिकुलर फॉलो करते हैं, इसका कुछ? देखो, ओबियसली ट्रेनिंग सिस्टम का नाम अलग हाँ, अलग होता है, सिस्टम का नाम कुछ? लेकिन आप ना कोई एक ट्रेनिंग सिस्टम को लेके चलोगे तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको एक ही कैटेगरी का डॉग मिलेगा। आपको बहुत कैटेगरी का डॉग मिलता है, बहुत नेचर बिहेवियर का डॉग मिलता है। तो सिर्फ एक ट्रेनिंग सिस्टम से नहीं होता है। तो मैं आपको कुछ ट्रेनिंग सिस्टम का नाम बता दूँ। एक बहुत अच्छे ट्रेनर हैं जो मिस्टर बार्ट बेलोन, यूरोप का। मैंने हम्म। उनका एक कोर्स किया, शॉर्ट टाइम कोर्स। वो नेपोपो बोल के आता है, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। ओके। वो कोर्स बहुत सा उनका बहुत सा ट्रेनिंग सिस्टम, बहुत सा टेक्निक ट्रेनिंग में बहुत हेल्प करता है। फिर और भी ऐसे इस तरह के और भी ट्रेनर्स का मैंने कोर्स किया है, जहाँ से मैं सीखा है अलग अलग जगह से। तो इस तरह से ना, अब मेरा जो ट्रेनिंग सिस्टम है वो कोई पर्टिकुलर एक नेम के ऊपर बेस्ड नहीं है। अच्छा। इट्स ए मिक्स मेथड। मिक्स एंड इसमें मैच। कुछ मेरा भी है, कुछ मेरा भी इम्प्लीमेंटेशन है अपना, कुछ मेरा भी इनोवेशन है। डेफिनेटली आप हाँ। एज अ ट्रेनर इनोवेटिव वे से अगर नहीं हाँ, सोचेंगे तो तो आप फिर नहीं डॉग्स होगा। का हाँ, प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो सकता है। क्योंकि जो जो सर बार्ट बेलन है, उन्होंने अपना ट्रेनिंग सिस्टम दे के गया, बट उनको नहीं पता मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, मेरा डॉग कैसा है, यहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है। तो एकदम से उनका सिस्टम उठा के और पेस्ट कर देने से कॉपी बहुत बार पेस्ट नहीं रिजल्ट होता है, नहीं मिलता है। राइट। उन्होंने आपको मटेरियल दे के गया, बट उसको खुद का तरीके से आपको इम्प्लीमेंट करना वो बहुत ज़रूरी है, अपना समझ से। तो इसलिए हाँ, ट्रेनिंग सिस्टम तो बहुत सारा है, बट आपका खुद का ट्रेनिंग सिस्टम एक होना चाहिए। आप उस ट्रेनिंग सिस्टम को कितना समझे हैं, डॉग को आप कैसे समझाते हो, डॉग साइकोलॉजी मेन है, डॉग कैसे सोचता है, वो समझना बहुत ज़रूरी है। तो आपने एक नेपोपो के बारे में बोला, और कुछ ट्रेनिंग सिस्टम जो देखो, आप मतलब मिक्स एंड मैच करते हैं? हाँ, ऐसा नेपोपो तो एक ट्रेनिंग सिस्टम का नाम है, बाकी ऐसा बहुत सारे चीज़ें हैं। सबका अपना अपना, जैसे कोई कोई फोर्स फ्री ट्रेनिंग बोलता है,
कोई कोई बैलेंस ट्रेनिंग बोलता है। तो ये सब ना ट्रेनिंग सिस्टम का मतलब एक एक टर्म्स है। ठीक है, फोर्स फ्री ट्रेनिंग मतलब जिसमें डॉग को किसी तरह का प्रेशर ना हो। आजकल ज़्यादातर ट्रेनर फोर्स फ्री ट्रेनिंग मेथड ही यूज़ करता है जिसमें डॉग का ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। तो ये सारे ऐसे चीज़ें हैं जो ट्रेनिंग सिस्टम में हो रहा है, चल रहा है, और अपडेट हो रहा है, आगे और भी नए नई चीज़ें आएंगी। तो वही नए नए चीज़ों को सीखते रहना बहुत सीखते रहना ज़रूरी है। बहुत जरूरी है। यस। बाकी प्रोफेशन का जैसे इसमें भी आपको अपडेट होता रहना पड़ेगा। लास्ट हम लोग जहाँ पे थे, डॉग ट्रेनिंग एज अ करियर, तो आई थिंक ये आपका ये शॉर्ट जो आपने शॉर्ट टाइम में जितना अच्छे से समझाया, जो आपको फॉलो करते हैं या नहीं भी करते, फॉलो नहीं करते तो आगे के दिन आके करेंगे, तो वीडियो से आपने जो मैसेज डॉग ट्रेनिंग एज अ करियर दिया है, तो ये काफ़ी इंस्पिरेशनल है। आई थिंक बहुत सारा इंस्पिरेशन बहुत लोगों को मिलेगा इसको लेके। और दूसरा चीज़ है कि लास्ट तक मैं आपको एक ही सवाल करूँगा कि आप ऐसे ही इंस्पिरेशन, मतलब ये आपसे एक मतलब रिक्वेस्ट भी है, आप इंस्पिरेशन ऐसे ही देते रहिए। होता है कि ना कि जब भी एकदम टॉप लेवल से इंस्पिरेशन आता है वो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर करता है लोगों को। तो आप एक अभी ऐसे पोजीशन में बैठे हुए आप इजीली डॉग के बारे में किसी को भी इंस्पायर कर सकते हैं, चाहे वो एक ट्रेनर हो, चाहे वो एक पेट पेरेंट हो, इवन एक डॉग भी हो, उसको भी आपसे बहुत सारा इंस्पिरेशन मिलता होगा। तो जैसे कि एनी के बारे में आपने बताया, एनी को एग्जाम्पल के तौर पे आपने कोर्ट में उसका वीडियो दिखाया, दिखाने के बाद बैन के ऊपर इसका एक बहुत बड़ा इफेक्ट आया एनी का। तो इसके लिए भी आपको बहुत बहुत थैंक यू एनी को ऐसे रेडी करने के लिए, जिससे एक अच्छा ब्रीड को हम लोग बैन होने से बचा पाए इंडिया से। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है हम लोग के सोसाइटी के लिए भी है, ट्रेनर्स के लिए भी है, पेट पेरेंट्स के लिए भी है। बहुत सारा मिथ आप लोगों ने आपने आज बस्ट कर दिया है। तो कंक्लूजन में इसी को बोल के करूँगा कि ऐसे इंस्पिरेशन आप देते रहिए। आपको भी अगर व्यूअर्स के लिए कुछ बोलना है तो प्लीज़ आप हम लोगों का कुछ कंक्लूजन्स स्टेटमेंट्स अगर आपको कुछ देना है व्यूअर्स को तो प्लीज़। मैं ज़्यादा कुछ नहीं, सिंपल वे में बोलना चाहूँगा सबके लिए, चाहे वो पेट पेरेंट हो, चाहे वो ट्रेनर हो, या फिर जो इसको एज ए कैरियर लेना चाहता है, कि एक रिस्पेक्ट रखिए। डॉग से बात नहीं कर पाता है, बट हाँ वो उसको जो चाहिए, उसको जो कहना होता है वो समझा देता है, बस आपको समझने की ज़रूरत है। और इसको ना ऐसा मत लीजिए कि अरे ये क्या काम है, ये तो कोई भी कर सकता है, या फिर ऐसा नहीं हुँ, है। इसमें भी बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, इसमें बहुत टेक्निक्स है, और ये भी ना एक आर्ट है। मतलब डॉग ट्रेनिंग एक आर्ट है बहुत बड़ा। आप इसको जैसे बाकी सारा सब्जेक्ट है, उसको एज ए मैं उम्मीद करता हूँ कभी हमारे गवर्नमेंट इसको डॉग ट्रेनिंग को या डॉग साइकोलॉजी को इसमें ले आए सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट तो में। आपको पता लगेगा। क्योंकि देखो, मैं तो डॉग्स को और ह्यूमन को अलग नहीं समझता। हमारे साथ रहता है, हमारे साथ सब कुछ करता है, तो हमारे कॉम्पेनियन हुए ना। तो फिर तो इसके बारे में भी हमें उतना ही एडुकेशन चाहिए, उतना ही एडुकेट होने का ज़रूरत है जितना हम लोग अपना इंसान को समझने का कोशिश करते हैं। तो बस उसी हिसाब से दीजिए, जो आपका ट्रेनर कर रहा है उसको सवाल करिए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैं ट्रेनर को भी ये बोलता हूँ, आप खुद को अपडेट रखिए। पेट पेरेंट अगर कुछ गलत कर रहा है तो उनको आप बताइए कि ऐसे आपको नहीं करना है। और बस ऐसे बहुत जल्दी एक अच्छा एनवायरनमेंट रेडी हो डॉग्स जाएगा। के फिर लिए। हमें ये सब सुनने नहीं मिलेगा कि यहाँ पे डॉग को मार दिया, यहाँ पे डॉग को छोड़ दिया, यहाँ पे डॉग को एबंडन कर दिया। कहीं ना कहीं देखो, मैं एक चीज़ मानता हूँ कि कोई भी बहुत ऐसे कम पेट पेरेंट है या डॉग ओनर है जो डॉग को शौक से अबंडन कर देता है। कहीं ना कहीं हुँ, वो भी, मैं मिला हूँ ऐसे लोगों से। मेरे को आके मिलते हैं ऐसे लोग कि अब मेरे पास मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं बहुत परेशान हूँ। कहीं ना कहीं गलती उनका है, उन्होंने बिना सोचे समझे, बिना ठीक से पता किए डॉग ले लिया। बट ठीक है, अटैचमेंट तो उनका भी होता है, वो चाहते नहीं है ऐसे छोड़ना है भैया, ऐसे करना है। ज़्यादातर लोग, एक्सेप्शनल केस पे मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन करना पड़ता है। लास्ट में कुछ वो बचता नहीं है, वो इतना ही प्रॉब्लम हो जाता है कि उसको कहीं ना कहीं छोड़ देता है। लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं है। ये तो अभी तो इसको लीगली भी ये एक मतलब ऑफेंस है। ये सॉल्यूशन नहीं है। इसलिए मैं बोलता हूँ ट्रेनर को भी, पेट पेरेंट को भी अच्छा से पता करिए, सीखिए, उसके बाद ही रखिए। बिना सीखे, बिना जाने रखिएगा तो ये प्रॉब्लम होगा, और आने वाले दिन में इसका कॉन्सिक्वेंसेस एबंडन करने का या डॉग को पीटने का और भी खराब होने वाला है। तो इसका ध्यान रख के इसको भी सीरियसली लीजिए, जैसे बाकी सारा प्रोफेशन को सीरियसली लेते हैं ट्रेनर भी और पेट पेरेंट भी। तो इसको भी सीरियसली लेना स्टार्ट करिए, सीखना स्टार्ट करिए, बहुत ईजी हो जाएगा लाइफ। बहुत 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 थैंक यू आपको ऐसे हम लोगों को एंथुसियाज़्म देने के लिए। और आगे भी आपके साथ मिलते रहेंगे, ऐसे वीडियोस बनाते रहेंगे जिससे मोटिवेशन आए सबके बीच में। और आज के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।